शाहदरा के मकाम पे मैं इस वक्त रावी पे मौजूद हूँ। और अब ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा हो चुका हुआ है। रावी के ऊपर बंद बनाया गया है और उस बंद के अंदर ये तमाम मवेशी रखे गए हैं। यहाँ पर रूटीन में सारा काम हो रहा है, कोई परवाह नहीं है कि दरियाए रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद हो रही है। भारत की जानिब से रावी में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक आज दोपहर तक दरिया रावी से 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। दरिया रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट पर हैं। सैलाब के खतरे के पेश नजर सैलाबी रास्तों से मिट्टी हटाने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब। इजाफी कश्तियां भी मंगवा ली गईं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रावी साइफन पर पानी का बहाव मुस्तहकम हो गया है। शाहदरा पर भी कुछ घंटों में पानी का बहाव मुस्तहकम होने का इम्कान है। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल, करीबी इलाकों से इनखला जारी। दरिया रावी में जसर के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 2,61,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू पुलिस और फौज के जवान लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। जिला कसूर के शहर फूल नगर में दरियाई रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया हाई अलर्ट। दरियाई रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से जायद हो गई। हेड बलोकी के मकाम पर पानी का इखराज 90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रेस्क्यू एहलकारों ने 30 अफराद को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज, पुलिस, रेस्क्यू समेत मुतालिका इदारे मुतासरा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए मौके पर मौजूद। दरियाए चनाब में कोट मोमिन की हुदूद में 6 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल। पानी खेतों और करीबी आबादियों में आ गया। जिले इंतजामिया की जानिब से सैलाब से निमटने के इंतजामात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के मुताबिक 100 के करीब अफराद और 1700 से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। दरियाए चनाब में सैलाब से वजीराबाद में पलखू नाला बिफर गया। नाला ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रेला वजीराबाद शहर में दाखिल। कई देहात और नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वजीराबाद में 3 से 4 फुट पानी जमा। वजीराबाद सियालकोट रोड पर कई फुट पानी जमा होने से सियालकोट एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरावाला में 4 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ गई। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी जारी। दरियाई सतलुज का पानी पाकपतन के 15 देहात में दाखिल हो गया। सैकड़ों अफराद और मवेशी पानी में घिर गए। कश्तियों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में 4,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इंतजामिया के ऐलान के बाद 20,000 से ज्यादा लोग दरियाई इलाके से नकल मकानी कर गए। DPO के मुताबिक खवातीन पुलिस एहलकार घरों में जाकर मकीनों को मुंतकिल कर रही हैं। शकरगढ़ में दरियाई रावी और नाला बई के सैलाबी रैली के बाद कदरे बुलंद सतह पर वाक़े देहात से पानी उतरना शुरू। गुज़श्ता रोज पुल टूटने के बाद दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। लोगों को खुरनोश और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत का सामना। लोधरा और बहावलपुर में दरियाई सतलुज से आने वाला सैलाबी पानी फसलों में दाखिल। दरिया के किनारे आबाद इलाके मुकम्मल ज़ेर आब आ गए। विहाड़ी में दरियाई सतलुज में सैलाब से कई इलाके ज़ेर आब। लटन के करीब मौजनोन में हिफाजती बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। पानी होगा। जिधर भी हमारे घर थे, हमारे मतलब के सारे घर उजड़ गए हैं। जो माल मवेशी तक का काफ़ी सारा सामान जो हमारा मतलब के बह गया। और तो सारा आसरा ही कोई नहीं, खुले आसमान नीचे रहेंगे। हाँ जी। सर पर ना छत रही, ना खाने पीने का कोई सामान बचा। भावनगर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर फसलें और रिहायशी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोग बेघर हो गए। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन की मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। नौशहर फिरोज में कंडियारों के करीब दरियाए सिंध में जमींदारी बंद टूट गया। दरियाए बंद टूटने से पानी बचाओ बंद से टकरा गया। कच्चे का इलाका मुतासिर। कपास, धान, तिल, जवार और दीगर फसलें ज़ेर आब।
भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाब से जानी और माली नुकसानात। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक हुए, 3 लापता। गुजरात में 3, सियालकोट में 2, नारोवाल और गुजरांवाला में 2 अफराद जाँ बहक। समड़ियाल में सैलाब से 3 अफराद लापता। दरियाई चिनाब में हेड खान की और हेड कादराबाद पर बहाव में कमी आना शुरू। हेड खान की पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 8,59,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 9,96,601 क्यूसिक हो गया। दरियाई सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब, पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, यहाँ पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसिक है। दरियाई रावी में बलोकी और सतलुज में सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। बहावलपुर में दरियाई सतलुज में सैलाब से सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, धान समेत कई फसलें ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाबी इलाकों के दौरे पर रवाना। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने वज़ीर आज़म को दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई जायजा लेते हुए सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को नारोवाल में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। दरियाई चिनाब में हेड खान के और कादराबाद के दरमियान आइंदा 12 से 14 घंटों में बहाव की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में 2,10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू 1112 PDMA पंजाब ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में दरियाई सतलुज के करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर तमाम मुतालिका फॉर्मेशन दीगर इदारों से मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मॉनसून का बारिशों का नया स्पेल 29 अगस्त से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। हालिया मॉनसून में मुल्क भर में 804 अफराद जाँ बहक हुए, 1,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सैलाबी पानी से नारोवाल के कई देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गई। किला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में आ गया, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। शकरगढ़ में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, राबता सड़कें और कई पुल बह गए। साहिवाल के नवाही इलाके में दरियाई कटाव, साहिवाल मेन GT रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी सड़क के साथ बहने लगा। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में 25 देहात मुतासर होने का खदशा, सैलाब मुतासरीन की रिलीफ कैंप मुंतकली। मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारी जो फील्ड के लोग हैं, हमारे कमिश्नर्स, ACs, DCs, सब लोग, चीफ मिनिस्टर समेत, 2 दिन से कोई नहीं सोया है पंजाब के अंदर। और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग जो हैं वो अपने लोगों के साथ मौजूद हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं। ये करतारपुर का मैं देख रही हूँ, करतारपुर के अंदर भी विद इन फ्यू आवर्स जो है वो वहां पर जितने लोग फंसे हुए थे इनको इवैक्यूएट करा लिया गया था। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, बड़ी तनसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि 2.5 लाख क्यूसिक पानी रावी और शाहदरा से गुजर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में बताया कि हुकूमत की तरजीह जानों को बचाने की है। लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये कोई देखने की चीज़ नहीं। एमरजेंसी सूरत हाल के लिए तमाम सामान मौजूद है। आवाम रेस्क्यू इदारों के साथ ताउन करें, अपने तौर पर किसी एडवेंचर की कोशिश ना करें। कल से 2 सितंबर तक बालाई और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त को बहर अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं पाकिस्तान आएंगी। 30 अगस्त से मगरबी हवाओं का सिलसिला भी पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं शदीद बारिश मुतवक्के है। 30 और 31 अगस्त को मिट्टी, थरपारकर, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और उमरकोट में बारिश का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान में 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान बारखान, मूसाखेल, लौरालई, सिब्बी, योब, कल्लात और खुजदार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है।
दरियाए रावी बिपरात और सैलाबी रैला गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी दाखिल हो गया। करतारपुर कॉरिडोर ज़ेर-ए-आब आ गया। 100 से ज़ायद मुलाजमीन सैलाब के घेरे में आ गए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंद कमेटी के सदर रमेश सिंह अरोड़ा कश्ती से करतारपुर दरबार पहुंचे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी रेस्क्यू 1112 के अमले के साथ मौजूद। मुलाजमीन को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। पाक फौज ने भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 100 से ज़ायद मुलाजमीन को रेस्क्यू कर लिया गया। सियालकोट में बारिश के तीसरे दिन भी शहर से मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी न हो सकी। रंगपुरा, निक्कापुरा, जोदेवाली और नाले के अतराफ आबाद दीगर इलाकों में पानी मौजूद। कश्मीर रोड, डिफेंस रोड, खादिम अली रोड समेत दीगर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। कई मुतासर इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल है। जिले इंतजामिया के मुताबिक हेड मराला के करीबी इलाकों में नाला पलखू ओवरफ्लो होने से कई फुट पानी खड़ा है। शहर की सड़कों पर वासा का अमला पानी की निकासी में मसरूफ। 405 मिलीमीटर बारिश और नाले बिफर जाने से शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और भारतीय मशरकी पंजाब में बारिशों का सिलसिला कम हो चुका है, इसीलिए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी में कदरे कमी आई है। ताहम सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होगा जब ये रेले पंचन पहुंचेंगे और वहां से सिंध में दाखिल होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 2 हफ्ते पहले मानसून शुरू होगा, उसकी मुद्दत भी ज़्यादा होगी और अवा साल के मुकाबले में ज़्यादा स्पेल आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि भारत ने पानी को जमा करके रैलों की सूरत में छोड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये पानी मामूल के मुताबिक आता तो उसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। 1988 के बाद नारोवाल में सबसे बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं। फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। दरियाओं और पानी के रास्तों में तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए तमाम सूबों के दरमियान एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकातें तय हैं। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से रेलवे के अहम मनसूबे ML1 में दोबारा मुआवनत का इम्कान। कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन के अहम तरीन प्रोजेक्ट में माली मुआवनत के तहत मरहलावार कर्जा फराहम किया जाएगा। इससे पहले चीन की जानिब से ML1 मनसूबे की फाइनेंसिंग और तकमील में अदम दिलचस्पी के बायस एशियाई तरक्याती बैंक ने इस मनसूबे से निकलने का फैसला किया था। रोजनामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा से मुलाकात की। इस मौके पर बैंक के सदर और उनकी टीम को मंसूबे के दायरे कार और मालियाती ज़रूरियात से आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर ने उम्मीद जाहिर की कि ADBL1 मंसूबे के लिए मरहलावार ताउन फराहम करेगा। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में 2 नए एफ्रामैक्स टैंकर शामिल। PNSC का बेड़ा 10 से बढ़कर 12 जहाज़ों पर मुश्तमिल हो गया। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार का कहना है कि रवां साल के आखिर तक बहरी बेड़ा 20 जहाज़ों तक बढ़ाने का हदफ है। एफ्रामैक्स टैंकर्स खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में इस्तेमाल होंगे। लाहौर में चुंग और रायविन के इलाकों में CCD के 2 मुबैना मुकाबले, 4 मुलजिम हलाक हो गए। हलाक होने वालों में ज़ेरे हिरासत 2 मुलजिमान अवैस और शहजाद भी शामिल। हलाक मुलजिमान पर चंद रोज कबल 30 रुपए के तनाज़े पर 2 सगे भाइयों को तशद्दुद करके कातिल करने का इल्जाम था। एंटी करप्शन सिंध की अनोखी तहकीकात। कराची इंटर बोर्ड में नताइज तब्दीली की तहकीकात के लिए तलबा और तालिबात को तफ्तीश के लिए नोटिस जारी। तलबा को रात 12:30 बजे एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर तलब कर लिया। इंटर साल 2022 के नताइज में तब्दीली की तहकीकात 1.5 साल से जारी हैं।
कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 1 अरब 17 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। बेज़ाब्तियों की निशानदही माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में हुई। मुख्तलिफ फीसों किराए की मद में 1 करोड़ 3 लाख रुपए का मुबैना गलत इस्तेमाल हुआ। जॉइंट रोड पर तामीर शुदा 54 में से 51 दुकानों को किराए पर नहीं दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। कराची बल्दिया जंगल स्कूल के करीब मकान की छत का हिस्सा गिर गया। हादसे में खातून जाँ बहक हो गई। गार्डन शू मार्केट में फ्लैट की छत गिरने से खातून जाँ बहक, शोहर जख्मी हो गया। कायदाबाद में डीसी ऑफिस के करीब घर से एक शख्स की लाश मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट ने कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बारिशों सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक हुए, 190 से ज़ायद ज़ख्मी, जबकि 20,000 से ज़ायद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नकद मावनत, हफ्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की अशद ज़रूरत है। गजा में इस्राएली हमले जारी, मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत संबाद 313 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने गजा में जारी कहत को इंसान का बनाया हुआ बहरान करार दे दिया। इसराइल से फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मजालिम रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा। कहा कि मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कशी अब रुकनी चाहिए। आज पार्लियामेंट में गजा पर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मकबूजा जम्मू में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, मुतादिद पुल सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरियाई जेहलूम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शिमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी रिकॉर्ड बारिशों से तबाही। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे को शदीद नुकसान पहुंचा है। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलिया मेट, गाड़ियां बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीजे की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के वीजे की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ है। वीजे के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल के नाम पर ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम 4 साल से ज़्यादा अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। गैर मुल्की तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जांच पड़ताल से गुजरना होगा। सदर ट्रंप ने 2020 में भी ये वीज़ा कानून तजवीज़ किया था, जिसे बाइडेन इंतजामिया ने रद्द कर दिया था। और बरतानिया में 2022 में अफगान शहरियों का डेटा लीक होने पर बरतानवी डेटा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस की दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि लगता है कि वजारत दिफा डेटा शेयर करने के रिस्क से आगाह थी। बरतानिया मुंतकिली की दरख्वास्त गुजार 19,000 अफगान शहरियों का 2022 में लीक हुआ था।